शादी कब होगी? यह प्रश्न भले ही छोटा है, लेकिन हमारे समाज के लिए यह एक अहम प्रश्न है। बच्चों के जन्म के साथ ही माता-पिता उनकी शादी का सपना संजोने लगते हैं। जब युवावस्था में बच्चे पहुंचते हैं, तो माता-पिता अपने बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश करने लगते हैं। यह तलाश जब लंबी होने लगती है, तो मन में प्रश्न उठने लगता है, शादी कब होगी? विवाह के कारक ग्रह और स्थिति, पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर तय करता है। ईश्वर द्वारा निर्धारित समय में ही विवाह संबंध होता है, लेकिन अपने कर्तव्य से बंधकर हर माता पिता अपने बच्चों का घर बसाने के लिए चिंतित होते हैं। इस चिंता का निवारण तब होता है जब ग्रह की स्थिति अनुकूल होती है। ज्योतिषीय विधान में विवाह के विषय में सप्तम भाव और सप्तमेश के साथ विवाह के कारक बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को देखा जाता है। सप्तम भाव और सप्तमेश अशुभ ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो अथवा कमजोर स्थिति में हो तो विवाह में विलंब की संभावना रहती है। लग्न और लग्नेश भी इस विषय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रश्न कुंडली में विवाह समय का निर्धारण। अगर विवाह में विलंब हो रहा है और इसका कारण जानने के लिए प्रश्न कुंडली देखते हैं, तो पाएंगे कि गुरु जिस भाव में है, उस भाव से चौथे घर में क्रमश चंद्रमा और शुक्र स्थित होंगे। अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं है, तो कई अन्य स्थितियों का भी जिक्र प्रश्न कुंडली में किया गया है, जिनसे मालूम होता है कि व्यक्ति की शादी में अभी विलंब की संभावना है, जैसे लग्न से अथवा चंद्र राशि से पहले तीसरे, पांचवें, सातवें और 10वें घर में शनि बैठा हो। प्रश्न कुंडली के छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव में अशुभ ग्रहों की उपस्थिति भी इस बात का संकेत होती है कि जीवन साथी को पाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। सप्तम भाव में अशुभ ग्रह विराजमान हो और शनि अथवा मंगल अपने ही घर में आसन जमाकर बैठा हो, तो यह समझना चाहिए कि जीवन साथी की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है, यानी अभी विवाह में विलंब की संभावना है। सातवें घर में राहु और आठवें घर में मंगल भी इस तरह का परिणाम दिखाता है। प्रश्न कुंडली से विवाह के विषय में उदाहरण, गीता अपनी शादी को लेकर काफी चिंतित थी। कई जगह बात बनते बनते बिगड़ गई थी। इस स्थिति में गीता ने प्रश्न कुंडली के माध्यम से जानना चाहा कि विवाह कब होगा। गीता ने अपना प्रश्न 25 मई 2009 को 5:10 पर पूछा। प्रश्न के अनुसार जो कुंडली बनी उसमें लग्न तुला और राशि वृष आई। इस कुंडली में लग्न और राशि दोनों का स्वामी शुक्र है। नक्षत्र कृतिका आया, जिसका स्वामी सूर्य है। कुंडली विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि गीता की शादी में अभी कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि कुंडली के नियमानुसार इनकी कुंडली में सातवें घर में मंगल स्वराशि में बैठा है। अष्टम भाव में चंद्रमा अशुभ ग्रहों के साथ है।